अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड लेक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, मल्टी फिजन एंड पैडिंग। इस 3 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। इसलिए तो मैंने एक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 5 से 6 आवर लग जाएंगे, घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैंने इसको इस तरह के बनाया है और इस तरह बनाने से भी अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल हम दे सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक होगा बाइनरी फिजन। पहले पहले हम बाइनरी फिजन की मीनिंग, बाइनरी की मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। बाइनरी टॉपिक है बाइनरी फिजन। ओके, टॉपिक का नाम है बाइनरी फिजन और हमारा जो टॉपिक है बाइनरी मीन्स है, बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है इनटू। बाइनरी मीन्स इनटू एंड फिजन का मतलब है, जब आप फिजन देखेंगे तो आपका मतलब होगा कि डिवीजन। ओके, इनटू डिवीजन। ओके, आप इसका डिफिनेशन या प्रोसेस हम लिखेंगे। द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which single cellular organism divided into two organism is called, ये हो गया क्या? डिफिनेशन हो गया बाइनरी फिजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट या सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है टू ऑर्गेनिज्म को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये हो जाता है, ये अकर होता है बैक्टीरिया में। ओके, इन बैक्टीरिया दिस प्रोसेस occur, इन बैक्टीरिया, occur, ये पाया जाता है बैक्टीरिया में। ओके, ये हो गया बाइनरी फिजन। अब इसके बाद दूसरा है मल्टी फिजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, इट इज एन asexual रिप्रोडक्शन दैट अकर इन बैक्टीरिया। ये जो है ना, ये बाइनरी फिजन, ये मल्टीपल फिजन, ये किया है। वेरी गुड, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट्स जरूरी नहीं है। ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये पेरेंट भी हो सकता है, सॉरी, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। मतलब ये बाप भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है। मतलब ये कि ये पेरेंट, ये इसका ये गेमीट भी हो सकता है। ये स्पर्म भी हो सकते हैं, ओम भी हो सकता है। ये इसका मतलब ये है। ये इसका यह मतलब नहीं है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जब हम इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसमें डिवीजन होता है, सिंगल पेरेंट तकसीम हो जाते हैं टू ऑर्गेनिज्म को, और वो टू ऑर्गेनिज्म उसका ऑफस्प्रिंग है। अब इसके बाद है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन ये है, इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर इन बैक्टीरिया, अमेबा। ये अमेबा में और बैक्टीरिया में होता है। अकर इन बैक्टीरिया एंड अमेबा। ये अमेबा में और किस चीज में? अमेबा में और बैक्टीरिया में होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म में थ्री लेयर कवर और इट्स is called yeast. During unfavorable condition,
unfavorable condition. When condition become favorable, yeast break and many organism liberate. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसमें ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ओके। इसका ये जो है ये न्यूक्लियस है, ओके। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इसका ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ओके। ये सेल वॉल है। अब ये जो ये है ये हम फिर बना देता है। अब इस पर 3 लेयर बन जाते हैं। 3 लेयर बन जाते हैं। कितने? 3 लेयर। 3 लेयर जब बन जाते हैं, ये 3 लेयर है, ओके। इसको हम 3 लेयर कहते हैं, ओके। अब इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हो गए। अब ये ये लेयर ये क्यों अपने आप पर डाल देते हैं, बना देते हैं? ये कंडीशन अनफेवरेबल होते हैं। इस कंडीशन में वो पा नहीं जाते या रह नहीं सकते, तो वह इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बना देते हैं, ओके। अनफेवरेबल कंडीशन में अब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड इनटू मेनी। ये जेनेटिक मटेरियल है, ये डिवाइड हो जाते हैं मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम्स। तो ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ये तो मैंने कम बनाया। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो ये है, जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, फेवरेबल कंडीशन, तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म गैमेट तो बहुत ज्यादा है, तो ये एक एक इस तरह टुकड़े को लेकर ये और ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ओके। और ऑर्गेनिज्म बना देते हैं और मेनी। अब ये इसका साइटोप्लाज्म है, ओके। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको, और ये जो है ये ईस्ट है, ओके। अब इसका हम प्रोसेस लिखेंगे। आप डायग्राम के थ्रू समझ लिया, आप लोगों को समझ आया होगा इस डायग्राम। अब हम बनाएंगे किस चीज को, मैंने आप लोगों को बताया नहीं। अब ये ईस्ट है, ये 3 लेयर है, ओके। ये मेनी टाइम्स डिवाइड हो जाते हैं, तो ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस, ये जेनेटिक मटेरियल। अब ये जब एलेबोरेट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इस तरह के ये होता है। मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद उसका प्रोसेस रिटन फॉर्म में लिखता हूँ। ये हो गया। ये हो गया। अब इसका प्रोसेस कुछ यूं लिख सकते हैं हम, द प्रोसेस इन विच the process in which organism make 3 layer। ये 3 लेयर्स एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, कवर्ड और स्कॉल्ड। और इस 3 लेयर को हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होते, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर देते हैं? ये 3 लेयर ये कंडीशन हम, जब कंडीशन अनफेवरेबल होते हैं तो ये 3 लेयर बना देते हैं। इसके बाद जब व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाते हैं, जब कंडीशन बिकम्स फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाते हैं, सिस्ट ब्रेक, ये ब्रेक हो जाते हैं एंड मेनी ऑर्गेनिज्म, और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म
लेबोरेट हो जाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग ईस्ट में होते हैं, मतलब फंजाई में। बडिंग इज, यहाँ पर हम बडिंग पहले लिखेंगे। ओके, बडिंग। Budding is a type of asexual reproduction which occur mostly in animal and plant, and it's also occur in fungi. Occur in plants, animals and fungi. यहाँ पर हम लोग फंजाई में बात करेंगे, क्योंकि इस जो है वो एक फंजाई है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस PR, during this process, इस प्रोसेस में nucleus of yeast cell divide many nuclear mitosis and buds appear apparent body। यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम डायग्रामिक पे डिस्कस करेंगे। प्रोसेस न्यूक्लियस ऑफ yeast cell divide by न्यूक्लियर माइटोसिस। ये माइटोसिस के थ्रू क्या हो जाते हैं? एंड डिवाइड एंड बड अपेयर, और बड अपेयर हो जाते हैं ऑफ अन पेरेंट सेल, पेरेंट बॉडी के थ्रू अटैच होता है द वन न्यूक्लियस migrate to bud which become new cell which produce become new cell, और यहाँ पर न्यू सेल बन जाता है। ओके, मतलब न्यू ईस्ट। यहाँ पर मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। ओके, ये एक ईस्ट है। इसको ये इस पर एक इस तरह के बर्ड हो जाता है। ओके, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ इस तरह हो जाता है, और उसके बाद आखिर में उससे वो बर्ड डिसअपेयर हो जाता है, कट हो जाता है, और वो एक न्यू सेल बन जाता है। न्यू सेल, और ये वो पेरेंट सेल, तो ये ऑफस्प्रिंग हो गया। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस 3 टॉपिक्स पर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो आते रहती है हमारे इस चैनल पर। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। रिप्रोडक्टिव जब स्टीम के थ्रू कैसे हो जाता है, लीव्स के थ्रू, उसके बाद रूट के थ्रू, वो हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।